हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपने बच्चे का एडमिशन EWS फ्रीशिप कैटेगरी के अंतर्गत दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में सेकंड से लेकर 9th क्लास के लिए करवा सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने के बाद अगर आपके बच्चे का नाम कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में आ जाता है तो आपके बच्चे को उस स्कूल में जिसमें कि उसका नाम आया है उस स्कूल में बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। उस स्कूल में आपके बच्चे को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो अगर आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आने वाले सत्र 2022 और 23 में अपने बच्चे का फॉर्म ज़रूर भरिए। और ये फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इस फॉर्म के भरने की लास्ट डेट क्या होगी और आपके बच्चे की सही उम्र क्या होनी चाहिए, इस तरह की और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज मैं बात कर रही हूँ EWS फ्रीशिप कैटेगरी के जो फॉर्म है, क्या ये सभी प्राइवेट स्कूलों में निकलते हैं। क्योंकि देखिए, कई पेरेंट्स के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि उनके आसपास बहुत से प्राइवेट स्कूल्स हैं लेकिन उनमें इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, उनमें इस तरह का कोई फॉर्म नहीं निकलता है। तो देखिए, मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म हैं ये केवल उन्हीं स्कूलों के लिए रिलीज़ किए जाते हैं जो स्कूल गवर्नमेंट के द्वारा अलॉटेड ज़मीन पर बने होते हैं। मतलब कि वो स्कूल जो सरकारी ज़मीन पर बने होते हैं, उन्हीं स्कूलों में गवर्नमेंट के निर्देशानुसार EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए सीट्स आरक्षित होती है। देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि ये फॉर्म सभी स्कूलों में नहीं निकाले जाते हैं, केवल उन्हीं स्कूलों में के लिए निकलते हैं जो स्कूल गवर्नमेंट लैंड पर बने होते हैं। अब दूसरा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ये जो गवर्नमेंट लैंड पर बने हुए स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में सभी क्लासेस के लिए अलग अलग सीट्स अवेलेबल होती है। देखिए, ऐसा नहीं है। इन स्कूलों में सेकेंड से लेकर 9th क्लास तक जो भी फ्रेश एडमिशन्स होते हैं, क्योंकि एंट्री लेवल की क्लासेस में जो एडमिशन्स होते हैं लगभग वो सीट्स फुल होती हैं, तो फ्रेश एडमिशन्स जो होते हैं सेकंड क्लास से 9th क्लास के लिए, उन एडमिशन के आधार पर ही देखा जाता है कि किस क्लास में कितनी सीट EWS कैटेगरी के लिए खाली है। क्योंकि गवर्नमेंट के निर्देशानुसार ये कहा गया है कि अगर सेकंड से लेकर 9th क्लास के लिए अगर कोई फ्रेश एडमिशन उन प्राइवेट स्कूल में होता है तो उनको उस एडमिशन नंबर ऑफ एडमिशन के अकॉर्डिंग कुछ सीटें, कुछ % सीटें EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए आरक्षित रखनी पड़ेगी। और उन्हीं नंबर ऑफ सीट्स के आधार पर DOE हर साल EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकालती है। और जब भी DOE ये फॉर्म निकालती है उसके साथ साथ वो उन स्कूलों की लिस्ट भी अपने साइट पर शो करती है, जिस लिस्ट के अंदर वो स्कूल के नाम को मेंशन करती है, उसमें क्लास मेंशन करती है और ये भी मेंशन करती है कि किस क्लास में कितनी सीट्स खाली होंगी। देखिए, सीट्स ऐसा नहीं, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन 3rd क्लास में करवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी स्कूलों में 3rd क्लास के लिए सीट्स खाली मिलेगी। हो सकता है कि जो आपके आसपास स्कूल हों उसमें 3rd क्लास में सीट्स खाली ना हो सकता है कि ऐसे स्कूल भी हों आपके आसपास जिसमें केवल 3rd क्लास में एक ही सीट्स खाली हो सकता है कि उन स्कूलों में 10 सीट्स भी खाली हो सकती है। तो आप उन सीट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सच है कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के जो फॉर्म निकलते हैं उसमें नंबर ऑफ सीट जो होती हैं, सीट की जो संख्या होती है वो बहुत कम होती है और बहुत कम चांसेस होते हैं नाम आने के ड्रॉ में। तो फिर भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए और अपने बच्चे का फॉर्म ज़रूर भरिए। क्योंकि देखिए, सभी बच्चों का नाम आना तो पॉसिबल नहीं है ड्रॉ में, लेकिन हो सकता है कि जो सीट्स खाली हो वो आपके बच्चे के नाम हो जाए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा एफर्ट डालिए और अपने बच्चे का फॉर्म ज़रूर भरिए। तो देखिए, आप में से अगर कोई ऐसा पेरेंट्स है जिसके बच्चे 2nd क्लास में पढ़ रहे हों, 3rd क्लास में पढ़ रहे हों, 4th में या उससे और आगे की क्लासेस में पढ़ रहे हों और आप वहाँ से संतुष्ट नहीं हैं उनके पिछले स्कूल से, तो आप एक बार अपने बच्चे का फॉर्म भर के ज़रूर देखिए। हो सकता है इस साल आपके बच्चे का नाम
लकी ड्रॉ में आ जाए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर कर रखिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और आप इस EWS कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, इस तरह की सभी जानकारी मैंने अपने इस चैनल पर लास्ट वीडियो में दिया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहेगी। और मेरे चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।